मनुवादियों बच के रहियो, अब चली भीम की सेना, मनुवादियों बच के। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। आज स्वतंत्रता दिवस है, वो स्वतंत्रता दिवस जिसको 75 साल हो चुके हैं। आजादी का ये स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आज ये स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव नाम से मनाया जा रहा है। पीड़ा है, दर्द है इस दिल में बहुत। आज भी देश गुलाम है? नहीं, देश आजाद हो चुका है। किससे आजाद हो चुका है देश? अंग्रेजों से आजाद ये देश हो चुका है। लेकिन जो देश में सामंतवादी हैं, जो देश में मनुवादी हैं, जो देश में जातिवादी हैं, क्या उनसे ये भारत देश आजाद हो गया? नहीं। क्या जातिवाद से भारत देश आजाद हो गया? नहीं। क्या मनुवाद से भारत देश आजाद हो गया? नहीं। क्या सामंतवाद से भारत देश आजाद हो गया? नहीं। क्या पूंजीवाद से भारत देश आजाद हो गया? नहीं। क्या गरीबी से भारत देश आजाद हो गया? नहीं। क्या महिलाओं के शोषण से भारत देश आजाद हो गया? नहीं। कैसे मनाऊं मैं आजादी का ये अमृत महोत्सव? कैसे दूं मैं आजादी की आपको बधाई? मैं मेरे राष्ट्र को नमन कर सकता हूं। मेरा अखंड राष्ट्र, मेरा अखंड भारत, जिसकी आजादी के लिए शहीदों ने कुर्बानी दी है अपने, वो अखंड भारत, जिस अखंड भारत के लिए परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, मैं उस महान राष्ट्र को नमन कर सकता हूं। लेकिन मैं आजादी के अमृत महोत्सव की आपको बधाई नहीं दे सकता। आज भी मेरे देश में एक मासूम की हत्या कर दी जाती है। एक 9 साल के मासूम की आज भी मेरे देश में हत्या कर दी जाती है। पानी की मटकी छू लेने पर हत्या कर दी जाती है। आज भी 9 साल के मासूम छात्र को पानी की मटकी छू लेने पर बेरहमी से पीटा जाता है। उसके कान का पर्दा, उसके कान की नस फाड़ दी जाती है, उसकी आंख फोड़ दी जाती है और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वो मासूम अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। वो चीत्कार पुकार रहे हैं हमें, वो दर्द पुकार रहा है हमें। वो आहे, उस मासूम की आहे, कैसे उसका जी निकला होगा, कैसे उसने अपने प्राण त्याग दिए होंगे। आज वो चीत्कार हमें पुकारती है। कहां है हमारा देश? आजादी का अमृत महोत्सव 75वां आजादी दिवस मना रहा है हमारा देश, लेकिन दलित आज भी गुलाम है। आज भी दलित गुलाम है, आज भी महिला गुलाम है। आज भी पानी की मटकी छू लेने पर दलित मासूम छात्र की हत्या कर दी जाती है। आज भी महिलाओं के कपड़े फाड़े जाते हैं। आज भी महिलाओं की इज्जत आबरू इस देश में लूटी जाती है, छिन्न भिन्न कर दी जाती है। आज भी गैंगरेप किए जाते हैं, सरेआम रौंदा जाता है महिलाओं को। आज भी किसानों को सरेआम लूटा जाता है। कैसे दे दूं मैं आजादी की आपको शुभकामनाएं? कैसे कह दूं मैं आजादी का ये 75वां आजादी दिवस अमृत महोत्सव आपको मुबारक हो? कैसे आपको मुबारकबाद दे दूं मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ की? मैं कैसे आपको बधाई दे दूं? आज मेरा दिल रो रहा है, चीत्कार कर रहा है। आज मेरी आंखों में आंसू नहीं, आज मेरी आंखों में ज्वाला है। आज मेरा दिल रो रहा है। छिपाने पड़ रहे हैं ये आंसू किस वजह से? क्योंकि हम बुज़दिल नहीं है, हम कायर नहीं है। हम लोहा ले सकते हैं, हम अधिकार मांग नहीं सकते तो छीन तो सकते हैं ना। आ रहा हूं मैं 17 अगस्त को, जालौर पहुंच रहा हूं मैं 17 अगस्त को। जालौर की धरती, मैं पूछूंगा जालौर की धरती से,
मैं पूछूंगा राजस्थान की उन वीरों की धरती से कि आप मूंछों के कारण जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है, क्या आपको अपनी इज्जत, आपको अपनी आबरू, आपको अपनी शान ये पसंद नहीं है? क्या आज भी आप हम पर डिपेंड हो चुके हैं? हम आएंगे आपके पास और न्याय कराएंगे? क्या आज भी आपका जमीर जागता नहीं? क्या आज भी आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका जमीर, आपका स्वाभिमान, आपका मान, आपका सम्मान, क्या आपको आज भी नहीं पुकारता क्या कि आपको आपके आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा? आज उस मासूम की हत्या हुई है, वो आपका ही तो बेटा है, वो आपका ही तो भाई है। वो मासूम कल को आपके सगे की हत्या होगी, तब क्या करोगे मेरे दोस्तों? तब क्या करोगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपके अपने सगे की हत्या होगी? आज उस मासूम की हत्या हुई है, पूरे देश भर में उफान आ गया है, सोशल मीडिया पर लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं। दर्द है ना, दर्द है ना, तभी तो ना आज इस मासूम की हत्या का दर्द सभी को है। लेकिन क्या हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएंगे? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे? क्या आज आपको जालोर के उस जंग के मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है? क्या आवश्यकता नहीं है आपको? उस बेटे को न्याय मिले, उस पुत्र को न्याय मिले, उस देश के पुत्र को न्याय मिले, उस मेघवाल के बच्चे को न्याय मिले। क्या आपकी जरूरत नहीं है आज उस मेघवाल के बच्चे को न्याय मिले, उस मेघवाल के पुत्र को न्याय मिले, उस भारत के बेटे को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। हत्यारे को फांसी की सजा हो हत्यारे को फांसी की, लेकिन होगी कब? जब आप कराएंगे तब होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सत्ता का नशा ज्यादा चढ़ चुका है आपके ऊपर। आपकी ये ऊंची रियासत, आपकी ये ऊंची सियासत, आखिर कब आप जागेंगे? अरे सोते रहो भाई, मिस्टर गहलोत, आप सोते रहो, कोई बात नहीं, हम न्याय करना जानते हैं, हमें न्याय करना आता है। एक बार राजस्थान की पुलिस को हमारे हवाले कर दो आप, उसके बाद हम बताएंगे कैसे न्याय होता है। हम इस देश के संविधान के तहत, हम इस देश के कानून के तहत हम आरोपी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकते हैं, हम उस हत्यारे को फांसी के तख्ते पर लटका सकते हैं, फांसी के फंदे पर हम उसको लटका देंगे। लेकिन ये पुलिस, ये जुडिशरी, ये कानून व्यवस्था, ये न्याय व्यवस्था, ये शासन व्यवस्था आप हमारे हाथ में दे दो हमारे हाथ में। हम आपको सिखा देंगे कैसे न्याय होता है, न्याय करना हम आपको सिखा देंगे। मिस्टर अशोक गहलोत, आपके बस की नहीं है न्याय करना। आप अपनी सियासत संभालें, आप अपनी रियासत संभालें। हाँ, हम उतार देंगे सत्ता का भूत, हम उतार देंगे आपका ये रसूख, हम निकाल देंगे आपकी सरकार की सारी गर्मी। आ रहे हैं हम 17 अगस्त को, अगर जिसका खून खोलता हो 17 अगस्त को जालोर सैला सुराना गांव में पहुंच जाना भाई। वो मेरा बेटा था, वो मेरा भाई था, वो मेरा बच्चा था, वो इस देश का बेटा था, वो मेघवाल का बच्चा था, वो दलित का बच्चा था, वो अनुसूचित जाति का बच्चा था, वो देश की मिट्टी का बेटा था, वो राजस्थान का बेटा था, वो राजस्थान का बच्चा था। आखिर हम कैसे बैठ जाएं अपने घरों में खामोश? नहीं नहीं नहीं, हमें गवारा नहीं है, अब हमें कुछ और मंजूर नहीं।
न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जितेंद्र मेघवाल मामले में भी सरकार ने हमें मूर्ख बनाया, पागल बनाया और हम चुपचाप बैठ गए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, हम नहीं बैठेंगे अपने घर में खामोश, हम नहीं बैठेंगे चुप, हम बैठेंगे वहां धरने पर। हम वहां धरने पर बैठेंगे, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ बैठेंगे। उस मेघवाल के बच्चे की कराहट, चीत्कार पुकार रही है, हमें पुकार रही है। आ रहा हूं मैं 17 को आ रहा हूं मैं, अपनी सोशल मीडिया पे लिख देना अपनी सोशल मीडिया पे, भाई ये कफन बांध के आ रहा है, भाई ये नीला कफन बांध के आ रहा है, ये नीला कफन बांध के भाई आ रहा है। अपनी सोशल मीडिया पे लिख देना भाई, लिख देना अपनी सोशल मीडिया पे, बता देना अपनी सोशल मीडिया पे लिख देना, भाई आ रहा है। और आप भी पहुंच जाना, जरूरी है। भाई को न्याय दिलाना है, बेटे को न्याय दिलाना है, आप भी पहुंच जाना 17 तारीख की सुबह सुराना गांव सायला जालोर पहुंच जाना। भाई आ रहा है नीला कफन बांधकर, राजस्थान के बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, राजस्थान के बच्चे की हत्या के उस दोषी आरोपी हत्यारे को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए भैया जी आ रहे हैं, नीला कफन बांध के आ रहे हैं। हम नहीं डरते किसी सरकार से, हम नहीं डरते भाई, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, नहीं तो फिर छीन के लेंगे। हम मांग कर नहीं लेंगे, हम छीन के लेंगे और अपने अधिकार लेंगे, कह के लेंगे, बिल्कुल कह के लेंगे मिस्टर अशोक गहलोत, हम अपने अधिकार लेंगे। फांसी के तख्ते पर पहुंचा दो, चढ़ा दो उसको। भाई नीला कफन बांध के आ रहा है। भाई आपकी भी आवश्यकता होगी, भीमसेना के सारे कार्यकर्ता भाई जितने भी हैं, सभी संगठनों के कार्यकर्ता, सभी दलों के कार्यकर्ता, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, भाई मैंने खुली किताब कर दी आपके सामने। जिसका अहम जिंदा हो, मुर्दे की जरूरत नहीं है भाई, मुर्दे की ना जरूरत नहीं है। जिसका अहम जिंदा हो, सारी पार्टी, सारे संगठन, सारे कार्यकर्ता आ जाओ भाई, आ जाओ, चले आओ आप 17 तारीख को। अगर आपका अहम जिंदा हो, खुददारी हो कहीं आपके अंदर, अगर कहीं खुददारी हो आपके अंदर, अगर कहीं जमीर हो, आप चले आओ। हम आ रहे हैं 17 अगस्त को। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। साथियों बहुत दर्द है, बहुत दुख है, अब नहीं सहा जाता। राजस्थान के लिए खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। राजस्थान के लिए लड़ता था, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। बहुजन समाज के लिए मरता था, मरता हूं और मरता रहूंगा। इस परिवार के साथ खड़े हैं हम, जिंदा बन के खड़े हैं, तन से, मन से, धन से और जरूरत पड़ी तो गन से। मेरे बेटे इंदर के परिवार के साथ हम खड़े हैं, मेरे भाई इंदर के परिवार के साथ खड़े हैं। मासूम, उस मासूम को न्याय दिलाना है। जय भीम, जय भारत।